नेक्स्ट है क्लास 12 चैप्टर 2 मिसलेनियस 9th क्वेश्चन। कल हमने 8th क्वेश्चन तो कंप्लीट किया था। tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब इन्होंने बोला है जो x की जो x कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से 1 तक बिलोंग करेगा। ठीक है, अब -1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 0 बन जाएगा ना, इसीलिए हमें 0 और 1 फिक्स करा हुआ उन्होंने, क्लोज इंटरवल है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो x है, लेट x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। रीज़न बीइंग, अगर मैं इसको tan स्क्वायर थीटा पुट कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है और यहाँ पर मेरा रूट कैंसिल हो सकता है, इसलिए हमने स्क्वायर की फॉर्म में पुट करा है। तो tan इनवर्स रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। कॉस से कॉस कट गया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, ये बचा थीटा इक्वल्स टू 1/2 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू थीटा। राइट, दिस इज़ योर आंसर। कन्वर्जन कर सकते हैं हम, यहाँ पर स्क्वायर था ये तो वहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, जैसे अगर मान लो मैं बोल रही हूँ एक्स इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा था, ये अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। राइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, हैंस प्रूव्ड। रूट x था ना ये, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th और द सेम एक्सरसाइज। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में देखने को बहुत सारे मिलेंगे और पेपर में भी दिखते हैं क्वेश्चंस, मतलब हर बारी एक ना एक पेपर में तो होता ही है, किसी भी सेट में आए। इसको स्टार लगा लो, इम्पॉर्टेंट लगा लो, वट एवर यू लाइक। नेक्स्ट, अब एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पर, मेरे पास है 1 प्लस साइन एक्स, एक ही अंडर रूट समझेंगे, बाकी हो जाएंगे। 1 प्लस साइन एक्स है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये साइन एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये लिख सकते हैं ना। 1 था, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो एंगल हाफ हो या फुल हो से क्या फ़र्क पड़ता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अभी अगर साइन 2x होता तो हम इसको लिखते हैं ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब क्या बोल रही हूँ, अगर मान लो अगर हमारे पास होता है साइन 2x, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। होता क्या है कि जो भी हमारे पास एंगल होता है उसका वो हाफ हो जाता है। अगर मेरे पास एंगल x है तो एंगल हाफ होके क्या होगा, x/2 ईजी। तो अब ये चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ हम समझ चुके हैं। अगर हमारे पास खाली साइन एक्स होता है तो हम लिखेंगे उसको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, है ना, क्योंकि एंगल का हाफ हो जाता है। 2x था तो x, अगर यहाँ x होगा तो x/2, 4x होता तो यहाँ 2x आता। अब हमने यहाँ से ये चीज़ समझ लेनी है कि अगर 1 प्लस साइन एक्स लिखा है तो हम उसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, और इसको अगर मेरे को और फर्दर सॉल्व करना है तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, देखो a² + b² + 2ab। तो अगर हम ये लिखते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना फॉर्मूला, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ले लिया हमने दोनों साइड। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि हम इसके बेसिस से पूरा क्वेश्चन कर देंगे। अब 1 प्लस साइन एक्स है ना, आप इसको 1 प्लस साइन एक्स को ये भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखो या ये लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट,
अब हमें क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कॉट इनवर्स, तो कॉट कभी भी कब बनेगा, जब कॉस बाय साइन होगा। ये चीज़ समझने वाली है। कॉट कब कैंसिल होगा, जब मेरे पास अंदर कॉट बनेगा। अंदर कॉट बनेगा कब बनेगा अंदर कॉट, जब मेरे पास कॉस बाय साइन जैसी कोई वैल्यू होगी। तो अब हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स मैं ये वाली पुट करूँगी वैल्यू इसकी जगह पे। इसका रीज़न दूंगी भी दोबारा से। 1 प्लस साइन एक्स था, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस, अब 1 माइनस साइन एक्स है तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब नीचे क्या था, 1 प्लस साइन एक्स, 1 बाहर क्वेश्चन के अंदर माइनस है यहाँ पे, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। और ये हम सारी चीज़ें किसके बेसिस पे कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये मेंशन करना ज़रूरी है। अब देखो हमने क्यों कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिखा है, क्योंकि कॉट चाहिए बाहर, तो मुझे साइन से साइन कैंसिल करना था। नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो ये बन गया कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू। नेक्स्ट हमसे क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, कॉट एक्स बाय 2। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, आंसर आया एक्स बाय 2 विच वॉज रिक्वायर्ड। ईजी। ये चीज़ समझने वाली है कि कब हमने कॉस प्लस साइन एक्स बाय टू लिखना है और कब साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू लिखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th 11th। 10th तक हो गया हमारा। नेक्स्ट करेंगे हम 11th क्वेश्चन। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब हमें क्वेश्चन देख के डिसाइड करना होता है कि हमें यहाँ क्या पुट करना है। अब इस क्वेश्चन को देख के फील तो ऐसा आ रहा है कि साइन एक्स पुट कर देते हैं, बिल्कुल पिछले वाले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा जैसा 10 था। लेकिन हम जो हमें प्रूफ करना है ना, वो देखो प्रूफ क्या करना है, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ देखो। जो इन्वर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये एडवांटेज होता है कि जो हमारा आंसर आ रहा होता है ना, या जो प्रूफ करना होता है, उसी से हमें पता चल जाता है कि क्या पुट करना है हमें एक्स की जगह पे। कैसे पता चल रहा है यहाँ से, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स है। रफ वर्क करते हैं थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन में से ही हम निकालेंगे क्या पुट करना है। 1/2 कॉस इनवर्स एक्स कब आया होगा, जब हमने इसको थीटा के इक्वल रखा होगा। थीटा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। यहाँ से पता चल रहा है ना एक्स क्या पुट करना है, कॉस 2 थीटा। ईजी। अगर मैंने यहाँ पे साइन एक्स पुट कर दिया होता तो मेरा आंसर कभी भी ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि साइन एक्स पुट करने पर तो x/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है उसके बेसिस पे जज करना है कि मैं यहाँ क्या पुट करूँ। tan इनवर्स पहले हम पुट कर देते हैं ना, पुट x इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। तो हमारा यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इधर जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ये बचा 2 थीटा, ये हो जाएगा 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, ये आ गया थीटा की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसमें एक्स की जगह पे पुट करना है कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब हम आगे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी सीख चुके हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास कहीं पर भी ऐसा कुछ दिखाई देता है कि 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है या 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, रफ है ये सब, और यू कैन से एज वी नो, है ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
ये बात समझ में आनी चाहिए क्यों हो रहा है ऐसा। आप देखो, हमने ना 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आ रही है कि जहाँ पर भी आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिखेगा तो आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस खुद में ही बहुत बड़े हैं, तो इतना सोचने समझने का टाइम नहीं होता कि कहाँ से आ रहा है। तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 1 प्लस प्लस होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो भी एंगल दे रखा होगा उसका हाफ करना होता है। यहाँ 2 थीटा था इसलिए मैं थीटा लिख रही हूँ, यहाँ थीटा होता तो मैं थीटा बाई 2 लिखती, यहाँ 4 थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा आता। आप रीप्ले करके सुनना बार बार। अब इतनी बात समझ में आ गई हमने क्या लिखा है। अब नेक्स्ट क्या है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अगर माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस अगेन तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है हर जगह। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, और 2 मैंने कॉमन भी लेके काट रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट, अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी समझाया हुआ है कि ये चीज़ें ना दिमाग में उठा लो, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कभी भी करोगे तो ये क्वेश्चन हमेशा करना है। कभी भी इस तरीके का कुछ होता है ना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब कॉस साइन की ऐसे कुछ पेयरिंग्स ही होती है। तो हमने क्या करना होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप किससे डिवाइड कर दोगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे, और वट एवर योर एंगल इज। तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स, अगर मैं कॉस थीटा को, जो यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, उस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 1। अब प्लस है या माइनस, माइनस, और यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा, नीचे 1 प्लस अगेन टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस था, कॉस से कॉस डिवाइड हुआ 1 और साइन से कॉस डिवाइड हुआ 10। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि ये 1 जो है हमारा 10 पाई बाय 4 पे होता है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, तो 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, बस फॉर्मूला बनाने के लिए हो रहा है सब कुछ। इस 1 को चेंज नहीं कर रहे, हमारी मर्जी है ना, हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। टेन थीटा, और यहाँ पे 1 मान लेते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा इज टेन थीटा। टेन इनवर्स, अब देखो 10 पाई बाय 4 देखो 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x 10y, फॉर्मूला बन रहा है ना ये वाला कि टेन इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है ये। ठीक, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, क्योंकि किसका फॉर्मूला बनाया ये, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला बना था ये। ठीक, तो अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, थीटा हमारा क्या था ये, तो हम इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, हैंस प्रूव्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कल ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 9/4 साइन इनवर्स 2√3। क्योंकि मैंने बोला है पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले से करेंगे, तो हम एक ही फॉर्मूले से करेंगे जहाँ तक पॉसिबल है। सब में से 9/4 कॉमन ले लेते हैं, कैंसिल हो गया, इजी। अब हमें पता है कि पाई बाय 2 ये चीज़ पता है, साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है पाई बाय टू एज वी नो, राइट। जब भी फॉर्मूला लिखते हो तो आप लिख दिया करो एज वी नो। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय टू, तो हमारे पास यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाती है पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी जगह पे कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, ये वन मान लो फ्रॉम वन इक्वल्स एक्स नहीं ना, ये वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया 1/3, तो 1/3 आएगा एंगल साइन इनवर्स 2√3। अब हमने दोनों साइड सेम प्रूव करनी है, ठीक। तो मुझे बस वही tan इनवर्स अच्छा लगता है, तो देखो उसी से करेंगे। कॉस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज है हमारी 3, तो ये आ जाएगा 9 - 1 इज़ 2√2, 8 का होता है, ईजी। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या बन रहा है, ये होता है P/H, ये बना गया। पाइथागोरस से करते हैं हम सॉल्व भी, राइट ट्रायंगल बनाती हूँ हर बारी। अब देखो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गया ना सेम। tan इनवर्स यहाँ ले आओ, तो tan इनवर्स 2√2 ये कैंसिल हो गया, तो 2√2 इज इक्वल्स टू 2√2, ईजी। दोनों चीज़ें सेम हो गई। tan इनवर्स को यहाँ लेकर आए, tan हो गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 2√2